नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंपक राणा। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश कौन सी है, तो शायद जवाब आएगा अमेरिका। चाहे फौज की बात हो या डॉलर की ताकत की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अमेरिका अभी उतना बड़ा नहीं बना जितना बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नया नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसे कुछ फैसले ले लिए जो अमेरिका को फायदा कम और घाटा ज्यादा पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए, ट्रंप ने किया क्या? उन्होंने अलग अलग देशों से आने वाले माल पर भारी टैक्स टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। भारत, चीन, पाकिस्तान, कनाडा, इजराइल सबको नहीं छोड़ा। भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% और कनाडा पर 35% तक का टैक्स लगा दिया। उनका तर्क यह था कि जो देश अमेरिका को व्यापार में नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए। लेकिन भैया, ये कौन सी तर्क शक्ति है? अब बात करते हैं कि टैरिफ होता क्या है। सीधी भाषा में कहें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो सरकार दूसरे देश से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाती है ताकि लोग देश में बने सामान को प्राथमिकता दें। ट्रंप की सोच है कि सब कुछ अमेरिका में बने, चाहे मोबाइल हो या साबुन, कार हो या कलपुर्जे। लेकिन अमेरिका में मजदूरी महंगी है, फैक्ट्रियां चलाना महंगा है, तो जो चीजें बनेगी वो भी महंगी बिकेंगी। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए भारत से कोई हार $100 में अमेरिका जाता है। अगर ट्रंप उस पर 25% टैरिफ लगा दें तो वह सीधे $125 का हो जाएगा, और अगर कुछ और जुड़ गया तो वह $150 से कम नहीं पड़ेगा। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसे ही कहते हैं महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। 2018 में ऐसा हुआ भी था। वॉशिंग मशीन की कीमतें 20% तक बढ़ गई थीं, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लग गया था। कंपनियों को लागत ज्यादा आई और बोझ आम लोगों पर पड़ा। अब ध्यान दीजिए, अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे फोर्ड, GM और टेस्ला ये भी बाहर से पुर्जे मंगवाती हैं। अब उन पार्ट्स पर टैक्स लगेगा तो गाड़ियां महंगी होंगी, बिक्री गिरेगी, फैक्ट्रियों में काम कम होगा और नौकरियां जाएंगी। यही वजह थी कि इलॉन मस्क जैसे लोग ट्रंप से नाराज हो गए। पहले दोनों साथ थे, अब हालात कुछ और हैं। और सोचिए, अगर अमेरिका हर देश पर टैक्स लगाएगा तो क्या बाकी देश चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। 2018 में चाइना ने रिएक्शन में सोयाबीन पर टैक्स लगा दिया था, जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट बुरी तरह गिर गया था। अब भारत और यूरोपियन यूनियन भी यही सोच रहे हैं। अगर ट्रंप झुकते नहीं तो हम भी जवाब देंगे। अब ध्यान से सोचिए, आज के जमाने में कोई भी चीज सिर्फ एक देश में नहीं बनती। एक मोबाइल बनाने के लिए दर्जनों देशों से पार्ट्स आते हैं। अगर हर देश टैक्स लगाएगा तो पूरी सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। उधर सब अमेरिका में बनाना भी आसान नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और जब कंपनियों को भरोसा नहीं होता कि अगली सरकार क्या फैसला लेगी, तो वे निवेश नहीं करती, नौकरियां नहीं देती और मार्केट भी गड़बड़ाने लगता है। अब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का एक और नुकसान, बाकी देश आपस में मिलकर व्यापार शुरू कर सकते हैं और अमेरिका को बाहर कर देंगे। इससे अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन कमजोर हो सकती है। अब सवाल आता है, भारत को कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो होगा। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब 843,000 करोड़ तक घट सकता है। GDP पर भी हल्का असर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास विकल्प हैं। हम अपना माल दूसरे बाजारों में बेच सकते हैं, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका जैसे क्षेत्र। भारत सरकार पहले से ही काम कर रही है। PLI स्कीम, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रुपए में व्यापार जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल पर अमेरिका को ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये सस्ते प्रोडक्ट्स वहीं से आते हैं। अब सोचिए, अमेरिका को सस्ता चाहिए और भारत सस्ता देता है। अगर भारत से माल नहीं गया तो अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी। तो साफ बात यह है, ट्रंप का टैरिफ प्लान भारत को थोड़ा नुकसान देगा, पर अमेरिका खुद ज्यादा नुकसान में फंसेगा। भारत संभल जाएगा, क्योंकि हमारे पास लचीलापन है, रणनीति है और अब आत्मविश्वास भी। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। अमेरिका में लाखों लोग भारत की बनी सस्ती दवाइयां लेते हैं, जेनेरिक मेडिसिन्स, जो वहां की हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाए रखती हैं। अगर टैरिफ लगा तो वही दवाइयां महंगी हो जाएंगी और आम अमेरिकी परेशान हो जाएगा। इसका राजनीतिक असर भी ट्रंप को झेलना पड़ सकता है। भारत को इस वक्त शांति और चतुराई से आगे बढ़ना होगा, सीधे साफ संदेश देना होगा। अगर तुम टैक्स लगाओगे तो हम भी रिएक्शन देंगे, जैसा हमने 2019 में किया था। अगर जरूरत पड़ी तो WTO में केस भी किया जा सकता है, और पहले भी हम जीत चुके हैं। बॉटम लाइन, अगर भारत ने सही रणनीति अपनाई तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी हमें रोक नहीं पाएगी। उल्टा अमेरिका की परेशानी बढ़ सकती है। अब एक और सवाल, क्या ये सब एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या वाकई दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है, एक अमेरिका की लीडरशिप और एक बाकी देशों की साझेदारी?
ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात माने। चाइना से कहते हैं टिकटॉक हटाओ, यूरोप से कहते हैं गैस रूस से नहीं हमसे लो, भारत से कहते हैं कि अपने डेटा सेंटर्स में अमेज़न को आने दो, और जब कोई नहीं मानता तो टैरिफ की छड़ी उठा लेते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। चाइना 90s वाला नहीं रहा, भारत सिर्फ IT बैक ऑफिस नहीं है, और यूरोप अब अपनी राय रखता है। इसलिए अगर ट्रंप ट्रेड वॉर की राह पर जाते हैं तो यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं, एक विचारधारा की जंग है। अब अगर हर देश टैक्स लगाने लगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन बिखर जाएगी, महंगाई तेज होगी, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा उन देशों को जो अभी उभर ही रहे हैं, जैसे भारत, वियतनाम, बांग्लादेश। लेकिन इसी में भारत के लिए एक सुनहरा मौका भी छिपा है। अगर अमेरिका और चाइना भिड़ते हैं तो दुनिया एक भरोसेमंद, शांत और सस्ते सप्लायर की तलाश करेगी, और वो बन सकता है भारत। हमारे पास युवा शक्ति है, टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमेसी है। अब जरूरत है अपनी कमियों को सुधारने की, जैसे लॉजिस्टिक्स ठीक करना, बिजली सस्ती करना, सरकारी प्रक्रियाओं को चुस्त बनाना। अगर ये कर लिया तो चाहे ट्रंप टैक्स लगाएं या चाइना धमकी दे, दुनिया भारत की तरफ ही देखेगी। तो आखिरी सवाल, अगर ये सचमुच एक नई ट्रेड वॉर या कोल्ड वॉर की शुरुआत है तो भारत सिर्फ रिएक्शन देगा या लीड करेगा? इसका जवाब मिलेगा अगले एनालिसिस में, जहां बात करेंगे क्या भारत अपनी इकोनॉमी को रीसेट कर सकता है, और क्या चाइना +1 नहीं अब इंडिया फर्स्ट बन सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सीखते रहो, सोचते रहो और शेयर करना ना भूलो। जय हिंद।